ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कीजिए। हमें अंतर्मुख रहना है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। पशु पक्षी बहिर्मुख रहते हैं और मनुष्य भी बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर पशु पक्षियों में और मनुष्यों में कुछ भी अंतर नहीं रहता। बालक भी बहिर्मुख रहता है और युवा और वृद्ध व्यक्ति भी बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर बालक में और युवा में, वृद्ध में कुछ भी अंतर नहीं रहता। गृहस्थ भी बहिर्मुख रहते हैं और पंडित और साधु भी बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर गृहस्थ में, पंडित में और साधु में कुछ भी अंतर नहीं रहता। हमें अंतर्मुख रहना है, अपने भीतर निवास करना है। बाहर की दुनिया को देखना जानना बंद कर अपने अनुभव रूप रहना है। यदि संसार का अंत करना चाहते हैं तो इसके लिए यही एक उपाय है। सुख बाहर नहीं है, अपने भीतर ही है। इस बात को हमें अच्छी तरह हृदयंगम करना है। हम अनादि से संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। अशुचि धातुओं से निर्मित शरीर में रहते हैं, उसी में मिलकर रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए और अपने ही उत्तम सुख को भोगिए। विषयों में सुख नहीं है। विषयों के सन्मुख रहने से अपने भीतर का सुख ही वैसे ही खो जाता है, मलिन हो जाता है। बाहर से तो फिर भी सुख नहीं आता है। हम अपने ही सुख को बिगाड़ लेते हैं। हमारा स्वाभाविक सुख अतीन्द्रिय है, निर्दोष है, निर्मल है। उसको प्रकट करने के लिए अपने मुहूर्त से ही युक्त रहना है। अपने मुहूर्त को पहचानिए, जिसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, आवाज भी नहीं है। केवल सुख है। और मूर्त इंद्रियां मिली होने से हम सहज ही बहिर्मुख रहते हैं, जिससे हमारा सुख मलिन होता है। उस मलिनता को ही मिटाना है। उसके लिए बस अपने से जुड़कर रहना है। पर से जुड़ना विषय भोग है, काम भोग है, और अपने से जुड़ना योग है। योग से ही हम योगी होते हैं, योगीश्वर होते हैं। भोग से हम भोगी होते हैं, रोगी होते हैं, संसार में रुलते हैं।
हमें अपने पर ही दया करके मोक्ष मार्ग को अपनाना है। पर के साथ हमारा वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। हम अपने से ही सुख स्वरूप हैं, इसलिए पर से कुछ भी संबंध नहीं बनाना है। बहिर्मुख रहकर ही हम नाना संबंधों की रचना करते हैं। अब समय है कि हम सब संबंधों को नकार दें। लोक व्यवहार में जितने भी संबंध हम बना लेते हैं, उस सब लोक व्यवहार को अस्वीकार करना है, क्योंकि व्यवहार का फल संसार है। व्यवहार पराश्रित है, पर के साथ संबंध जोड़ता है, और संबंध का होना ही दुख है। और संबंध जोड़ना है तो अपनी अमूर्त काया से जोड़िए। किसी को भगवान मानना है तो अपनी अमूर्त काया को मानिए। किसी को गुरु मानना है तो अपनी अमूर्त काया को गुरु मानिए। और वास्तव में शास्त्र अभ्यास की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो बस अपनी मूर्त जो हमें उपलब्ध है उसके सन्मुख रहना है। कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और किसी को नमन करना है तो अपने को ही नमन करिए। परमात्मा का दर्शन करना है तो अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर उसी का अनुभव कीजिए। अपने सन्मुख होकर अपने तक ही सिमट कर उत्तम सुख को भोगिए, जहाँ फिर दुख का कुछ काम नहीं है। और सुख भी अपूर्व है, अनुपम है, कल्पनातीत है, वर्णनातीत है। मूर्त का संबंध मिटने पर जो सुख हमारे को होता है, उसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तथापि उसके अंश को आज भी अपने सन्मुख होकर भोग सकते हैं। परमात्मा दर्शन की इच्छा है तो अपने शरीर आकार में ही अपने परमात्मा का दर्शन करिए। बस नेत्र बंद कर कीजिए, क्योंकि अपनी मूर्त अमूर्त है। वह मात्र संवेदन गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। देखने के नाम पर हम आंखों से देखना ही समझते हैं, और देखना वास्तव में अपने सन्मुख होने का नाम है। अपने को देखना अर्थात अपने सन्मुख होना। आंखों से देखने के अर्थ में अपना देखना नहीं है। अपना देखना बस अपने सन्मुख रहकर शांति का अनुभव करना। इसी अर्थ में अपने को देखना लीजिए, आत्मदर्शन लीजिए। वह आत्मदर्शन ही मोक्ष का सोपान है। एकाग्रता, अपने अग्र रहना, और आपके एक हैं तो
अन्य पदार्थों को अनेक संज्ञा है। अनविशेषण लगने से एक का अभाव सूचित होता है। जो एक नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा आदि है, वह अनेक है। तो पर के लिए अनेक संज्ञा है और अपने लिए एक संज्ञा है। तो अपने सन्मुख रहना है और पर से विमुख रहना है, और पर में अपने अलावा सबको शामिल कीजिए। जहाँ पर का स्मरण है, पर का ज्ञान है, वहाँ संसार है। दृढ़ हृदय करके सब पर को बुलाना है, और वह सहज है यदि हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, क्योंकि फिर पर कोई भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। पर पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना वही मोक्ष का मार्ग है, और वह वास्तव में यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से हम पर सन्मुख ही जीते आए हैं, और जो पर सन्मुख जीता है उसको पशु संज्ञा है, भले ही हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया हो। पर जिस समय हम पर सन्मुख हैं उस समय अपने को पशु ही जानिए, क्योंकि पशु भी पर सन्मुख, और यदि हम भी पर सन्मुख तो हम भी पशु हैं, और अपने स्वरूप से पतित हैं, च्युत हैं, सो पापी हैं। जो शुभ भाव है, परोपकार, दया आदि का भाव है, वह भी परमार्थ से पाप ही है, क्योंकि उसमें भी हम अपने स्वरूप से च्युत हैं, बहिर्मुख हैं, और बहिर्मुखता में पाप कर्म का ही बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। अंतर्मुख होने पर ही बद्ध पाप कर्म की प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती हैं। इसीलिए अंतर्मुखता स्वर्ग का सोपान भी है और मोक्ष का सोपान भी है। स्वर्ग का सोपान अर्थात अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, तो स्वसन्मुख होने से ही हमारा लौकिक जीवन भी सुखमय होता है, और मोक्ष तो सुखमय है ही। अपने को ही निहारिए, अर्थात अपने ही सन्मुख रहिए। बाहर का देखना जानना सब पशु प्रवृत्ति है। इंद्रिय ज्ञानमय जीवन है जो निंद्य है, और जिसका फल घोर दुख है। उससे अनंत संसार फलता है। हमें कुछ खबर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका क्या फल भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। अपने करने को पहचानिए। वह करने बहिर्मुख रूप है या अंतर्मुख रूप है। यदि बहिर्मुख रूप है तो फिर सुख की कामना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहिर्मुखता पाप है और पाप का फल अच्छा नहीं होता है। अंतर्मुख रहिए, वही धर्माचरण है।
दया दान आदि के परिणाम को लोग धर्म मानते हैं, पर उसमें वास्तव में धर्म नहीं है। पाप पुण्य दोनों में ही बहिर्मुखता की समानता है। इसलिए दया दान आदि को भले पुण्य नाम दिया जाए, पर वास्तव में पाप पुण्य में कुछ भी अंतर नहीं है। पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई। और यदि आप अपने सन्मुख रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम नाना औषधियों, नाना प्रकार की चिकित्साओं का निर्देश देते हैं, पर वास्तव में स्वास्थ्य स्वस्थ होने से, अपने में स्थित होने से मिलता है। आपके शरीर में कोई भी व्याधि हो, उसकी चिकित्सा यही है कि आप अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहें, अपने शरीर का एहसास करें। जो भी शरीर में सुख दुख की अवस्था है, आराम वेदना की, उसको सन्मुख होकर भोगे। शारीरिक अधिक सुख, शारीरिक दुख की स्थिति में स्वमेव ही अपना ध्यान अपने शरीर की ओर आता है, पर उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हमें यत्न करके अपने ध्यान को अपनी ओर लाना है। जो स्वतः ही अपना ध्यान अपनी ओर आता है तो वह स्वतः ही फिर बाहर भी चला जाता है, और इस प्रकार हमको मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। सुख का मार्ग यत्न पूर्वक अपने ध्यान को अपने पर लाना है, और जो भी स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है उससे संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है, तृप्त रहना है। वह इसलिए कि इसका फल परमात्म पद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म मरण के सर्व दुखों से मुक्ति है। अपने स्वरूप में ही विचरण करते हुए रहना है, अंतर यात्रा करते हुए रहना है। अंतर यात्रा में बस अपना मुख अपने सिर से लेकर पांव तक लाना है, और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को केवल अनुभव में ले लेना है। वो तो स्वतः ही उसका अनुभव होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। पेट का भाग, तो पेट के मध्य में नाभि का स्थान, श्वासोच्छ्वास के लिए स्वतः ही हमारा पेट भीतर बाहर आता है। उसको महसूस कीजिए ताकि आप अंतर्मुख बने रहें।
पेट में होने वाली श्वास की प्रक्रिया से जुड़ी है। इससे आपका मुख अपनी ओर रहता है, और जब अपना मुख अपनी ओर रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ हो तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि जब अपना मुख अपनी ओर रहता है तो बद्ध मूर्त कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं, उनकी निर्जरा होती है। अपना मुख अपनी ओर सुगमता से करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को अपने सिर से पैरों तक धीरे धीरे लाइए। हर भाग पर अपनी हथेलियों को रखकर रोकिए, फिर उसके अगले स्थान पर अपनी दोनों हथेलियों को रखिए और इस प्रकार अपनी पगतलियों तक पहुंचिए। और भी मन चंचल हो तो हथेलियों का हल्का दबाव अपने हर भाग पर दीजिए। इससे हम अपने शारीरिक सुख दुख का सहजता से अनुभव करते हैं, अंतर्मुख रहते हैं। अपनी हथेलियों से ही अपने सिर से पैरों तक मर्दन कीजिए, मालिश कीजिए। लक्ष्य एहसास करने का रखिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने का प्रयत्न कीजिए। अपने विभिन्न अंगों का नाम मन में लेकर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाइए और उन अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जब आप का लक्ष्य अंतर्मुख रहने का होता है तो सहज ही आपको इस बात का बोध भी हो जाता है कि किस प्रकार आप अंतर्मुख अधिक काल तक रह सकते हैं। जैसे भी बने अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। श्वास को रोककर कुछ समय तक रखने से भी उपयोग अपने सन्मुख रहता है। अपने शरीर के विभिन्न अंगों को जिनको हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उनको खींच कर रखने से भी अपना मुख अपनी ओर रहता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। जब अपने सन्मुख रहने की ही भावना होती है, अपनी अमूर्त काया में ही रहने की भावना होती है, तो हमको उसकी राह भी मिल जाती है। नेत्रों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखने का ही फिर हम प्रयत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ले जाते हैं। अपने शरीर का ही संवेदन करते हैं। और उत्तम न्याय मार्ग तो यह है कि हम निश्चल रहकर अपना मुख अपनी ओर रखें।
अभ्यास करने से हम सहज इस स्थिति में पहुंचते हैं कि अपना मुख अपनी ओर करने के लिए हमें अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। हम सहज ही अपने सन्मुख रह लेते हैं। हर जीव अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार यह निर्णय करे कि अंतर्मुख रहने के लिए उसने क्या करना है। बस बाहर नहीं रहना है, अपने भीतर ही रहना है। बाहर के देखने जानने की इच्छा को ही दुख मानिए। कुछ बाहर का जानना नहीं है, क्योंकि उसका फल संसार है। जीवों को प्राय खबर ही नहीं होती कि बाहर देखने का फल संसार है, चार गतियों में परिभ्रमण है। मनुष्य त्रियंश दो गतियां तो प्रकट ही नेत्रों से दिखाई देती हैं, और नरक स्वर्ग गति का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। उसका हमें जाति स्मरण नहीं है, अनुभव नहीं है। और मनुष्य पशुओं में हम नाना दुखों को देखते ही हैं, तो उन दुखों से निवृत्त रहने के लिए स्वावलंबी बनिए। अपने ही सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करिए। अपने ही शरीर में विचरण करना है। समय बहुमूल्य है और हमें मनुष्य भाव का थोड़ा समय ही प्राप्त है। लंबे मार्गों में नहीं जाना है। बहुत सारे ज्ञान कांड क्रिया कांड में समय हम व्यतीत नहीं कर सकते हैं। एक एक पल कीमती है। नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करके रखना है। यह एक अत्यंत संक्षिप्त उपाय है, जिस उपाय को अपना कर हम अपने को दुखों से मुक्त कर उत्तम सुख में स्थापित कर सकते हैं। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।